नेक्स्ट यूनिट इज थर्ड एंड इसमें है मोलस्क कैरेक्टर क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल, दैट इज फर्स्ट चैप्टर। एंड इसके अंडर आता है कि जो मोलस्क होते हैं दैट इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट, और जो फर्स्ट पैलेस पे हैं दैट इज अर्थ्रोपोड्स, मीन्स जो अर्थ्रोपोड्स है उनका जो नंबरिंग है दैट इज मोस्ट अबंडेंट इन दी अर्थ। अब इसके कुछ जनरल कैरेक्टर स्टडी कर लेते हैं, दैट इज जनरल कैरेक्टर। सबसे पहले आता है हैबिटेट। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मीन्स मोलस्क होते हैं, दी मोस्ट ऑफ मोलस्क आर एक्वेटिक और मरीन, मीन्स ये कैसे ऑर्गेनिज्म है दैट इज एक्वेटिक। सेकंड जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनमें दैट इज ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस है, मीन्स यहाँ पर ऑर्गन की डेवलपमेंट हो रही है। सिमेट्री, यहाँ पर बायोलेटरी सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। एंड कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं दैट इज एसिमेट्रिकल। जर्म लेयर, यहाँ पर जर्म लेयर दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीन्स यहाँ पर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड सिलोम, इनकी जो बॉडी होती है उनमें ट्रू सिलोमेट्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। एंड उसके बाद बॉडी फॉर्म, जो मोलस्क होते हैं उनकी जो बॉडी होती है दैट शो ग्रेट डाइवर्सिटी, ठीक है, इन देयर फॉर्म एंड यूजुअली अनसेगमेंटेड। और कैसे होती हैं ये सेगमेंट्स में प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि हमने स्टडी किया दैट इज एनिलिड्स एंड अर्थ्रोपोड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। बॉडी डिवीजन दैट इज नेक्स्ट, बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दैट इज वेंट्रल, सोल लाइक फुट एंड हेड एंड विस्करल मास। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दैट इज इन फुट, हेड एंड विस्करल मास में डिवाइड किया गया है। बॉडी वाल, यहाँ पर जो बॉडी वाल होती है दैट इज सिंगल लेयर, मीन सिंगल लेयर कौन सी प्रेजेंट होती है दैट इज एपिडर्मिस, ठीक है। मेंटल क्या होता है, जो विसरल मास होता है, ठीक है, उसकी जो हार्ड कवरिंग होती है उसको प्रोटेक्शन के लिए एक हार्ड कवरिंग की फॉर्मेशन होती है दैट इज मेंटल। एंड इसके बाद दैट इज सेल। सेल क्या होती है, जो मेंटल होती है, जो मेंटल क्या सिक्रीट करती है, कैल्सेरियस सेल सिक्रीट करती है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है सेल, ठीक है। मेंटल क्या सिक्रीट करती है, कैल्सेरियस सेल, ओके। इसके जो नेक्स्ट आता है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दैट इज ऑफ कंप्लीट टाइप। यहाँ पर क्या प्रेजेंट मीन्स यहाँ पर 2 अपर्चर प्रेजेंट होंगी, 1 फॉर इनटेक ऑफ फूड एंड जो सेकंड होगा दैट इज एक्सक्रीट आउट द वेस्ट, ठीक है, मीन्स माउथ और एनस 2 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होते हैं, मीन्स जब ये वाटर बॉडीज के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं तो ये कैसे शो करेंगी, गिल रिस्पायरेशन। यदि ये सरफेस ऑफ वाटर पर प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या शो करेंगे, प्लुमिनरी रिस्पायरेशन, ठीक है। एंड जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट इज ओपन टाइप, ठीक है। एंड जो एक्सक्रीशंस होता है मीन्स यहाँ पर जो किडनी होती है वहां पर जो नेफ्रॉन होंगी दैट इज मैटरनेफ्रेडियल, ठीक है। एंड एमिनोटेलिक, ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम, यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं नर्व सिस्टम के, सेरेब्रल, पेडल एंड विसरल गैंग्लिया, इंटरकनेक्टेड बाय नर्व कनेक्टिव एंड कॉम्यूशर्स, ठीक है, मीन्स ये ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं नर्वस सिस्टम में। एंड सेंस ऑर्गन कौन से प्रेजेंट होते हैं दैट इज ओस्पेडियम, ठीक है, टू टेस्ट द केमिकल नेचर ऑफ इनगोइंग वाटर करंट, ठीक है, मीन्स वाटर की जो नेचर है उसको सेंस करने के लिए कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है दैट इज ओस्पोडियम, ठीक है। एंड जो रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट इन ऑर्गेनिज्म में कैसी होती है दैट इज जो रिप्रोडक्शंस होते हैं मीन्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, मीन्स एक मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गेनिज्म होंगे दैट आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट, ठीक है, मीन्स 2 डिफरेंट इंडिविजुअल होंगे, ठीक है। एंड इसमें जो डेवलपमेंट होगी इज डायरेक्ट, मीन्स यहाँ पर कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। अब जो मोलस्क है, ठीक है, जो फाइलम मोलस्क है वो 6 डिफरेंट क्लास में क्लासीफाई है। एंड ये जो 6 क्लास है दैट इज, जो फर्स्ट क्लास है दैट इज मोनोप्लैकोफोरा, ठीक है, सेकंड दैट इज एम्फिनूरा एंड थर्ड इज स्कैफोपोडा एंड फोर्थ इज गैस्ट्रोपोडा एंड फिफ्थ इज प्लैकोपोडा एंड 6th इज फैलोपोडा, ठीक है। ये क्या है 6 क्लास है, ठीक है। इनके डिफरेंट जो कैरेक्टर दिए हुए हैं ये तुम्हें स्टडी खुद ही करनी है, ठीक है।
नेक्स्ट जो चैप्टर होता है दैट इज मोलस्क बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं दैट इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है जो मोलस्क है उनका, दैट इज ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, एज ए फूड यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कैसे होते हैं, न्यूट्रिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, इसलिए किस में यूज किए जाएंगे, एज ए फूड। ठीक है, एंड बेट मीन्स ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, जो फिशेज होती हैं उनके फूड के लिए। ठीक है, एंड बटन एंड पार्ली, जो ऑयस्टर होता है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोलस्क। ठीक है, एंड वो किसके लिए यूज होता है, फॉर पर्ल कल्चर। ठीक है, एंड इनकी जो सेल्स होती हैं उनका यूज किया जाता है एज ए ऑर्नामेंटल्स। ठीक है, मेकिंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स। ठीक है, एंड डाइज एंड इंक में भी इनका क्या होता है, यूज होता है। एंड और किसका यूज, और किस में यूज होता है, दैट इज इन मेडिसिन। जो कटल फिशेज हैं उनकी जो बोन है वो किस में यूज होती है, एज ए मेडिसिन एंड ए फूड दैट सप्लाई कैल्शियम टू द पेट बर्ड्स। ओके, और किस में यूज होती है, कैल्शियम की। नेक्स्ट आता है कि जो हार्मफुल मोलस्क कैसे होते हैं, मीन्स जो स्लग्स या लिमैक्स होते हैं। ठीक है, स्लग्स लाइक लिमैक्स ये क्या करते हैं, लीफ होते हैं उनको ईट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। मीन्स ये क्या कर रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट कोज कर रहे हैं। ठीक है, एंड जो ट्रिडो या शिप वॉर्म होते हैं बोरो इनटू वुडन स्ट्रक्चर ऑफ बोट एंड शिप सबमर्ज अंडर वाटर। मीन्स जो शिप होती है जो वाटर के अंदर रहती है उनमें क्या कर देते हैं, बोरो ट्रेडो और शिप वोम क्या कर देते हैं, बोरो की फॉर्मेशन इन द शिप। ओके, मीन्स ये क्या कर रहे हैं, डैमेज कोज कर रहे हैं। ठीक है, रॉक बोरर बोर्ज इनटू द स्टोन्स, और जो रॉक बोरर होते हैं वो किसमें बोर प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज इन स्टोन। ठीक है, अब इसके अंदर जो टाइप स्टडी आती है दैट इज एन एप्पल स्लेन। ठीक है, दैट इज कॉमन नेम। ठीक है, एप्पल स्लेन, एंड इसको किस में लिखा जाएगा, ब्रैकेट में। एंड जो साइंटिफिक नेम होगा दैट इज इटेलाइज वर्ड्स। ये जो इटेलाइज वर्ड्स हैं, ठीक है, सो हम इनको लिखते टाइम क्या करेंगे, इनको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, एन एप्पल स्लेन दैट इज पाइला ग्लोपोसा। ठीक है, ये क्या है, मोलस्क है, और इसकी टाइप स्टडी दैट इज इन आवर सिलेबस। ठीक है, अब जो एप्पल स्लेन या पाइला ग्लोपोसा है उसकी जो साइंटिफिक मीन्स साइंटिफिक सिस्टमेटिक पोजिशंस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, फाइलम हो गया मोलस्क का। ठीक है, क्लास गैस्ट्रोपोडा, एंड ऑर्डर प्रोसोब्रैंकिथा। ठीक है, एंड फैमिली पाइलिडा, एंड जिनस पाइला, एंड स्पीसीज ग्लोपोसा। ठीक है, एंड ग्लोपोसा क्यों नाम दिया गया है, दैट इज ऑफ ग्लोबुलर फॉर्म के कारण इसको क्या बोला गया है, ग्लोपोसा। और जिनस पाइला ड्यू टू एम्फीबियस हैबिट्स, मीन्स ये कैसे होते हैं, लैंड लिविंग एंड एक्वेटिक। ओके, अब जो पाइला ग्लोपोसा है ये इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूशन से इन द ऑर्नामेंटल एंड इथोपियन रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फर्स्ट दैट इज हैबिटेट। हैबिटेट क्या है इनका, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर मोलस्क हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, पॉन्ड्स, पुल, टैंक, लेक्स, पैडी फील्ड, मार्शिश। ठीक है, समटाइम रिवर एंड स्ट्रीम। ठीक है, एंड हैबिट्स क्या है, नेक्स्ट आता है हैबिट्स। सबसे पहले आता है दैट इज रिस्पायरेशन। ठीक है, ये कैसे नेचर के होते हैं, दैट इज एम्फीबियस एनिमल्स, मीन्स ये क्या करेंगे, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो ये क्या करेंगे, गिल रिस्पायरेशन और पुलमोनरी रिस्पायरेशन, बहुत टाइप के रिस्पायरेशन शो करेंगे। ठीक है, जो गिल रिस्पायरेशन होगा थ्रू टेनेडियम, एंड जो पुलमोनरी रिस्पायरेशन होगा थ्रू लंग या पुलमोनरी सैक। ठीक है, लोकोमोशन क्या होते हैं, ये क्रिप करते हैं। ठीक है, एंड फीडिंग ये हार्बिवोरियस होते हैं। ठीक है, एंड डिफेंस ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग ड्राफ्ट देर मे रिमेन ट्रोफोइड फॉर ए लॉन्ग टाइम विद द अपर्चर ऑफ शेल टाइटली क्लोज बाय एन ओप्रिकुलम। ठीक है, और ये क्या जाते हैं, ये समर स्लिप में जाते हैं, मीन्स एस्टिवेशन। ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट इज सेक्सुअल डायमोर्फिक प्रेजेंट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल, और डेवलपमेंट दैट इज डायरेक्ट। ठीक है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी दैट इज फर्स्ट। ठीक है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, ये ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एंड यूनिवाल सेल्स। ठीक है, मीन्स सिंगल क्या होते हैं यहाँ पर, जो सेल होती है दैट इज सिंगल। ठीक है, मीन्स डिफरेंट सेल नहीं प्रेजेंट होती, मीन्स जो कवरिंग होती है वो एक लेयर से ही कंपोज होती है। ठीक है,
सिंगल पीस मीन्स यहाँ पर डिफरेंट पीस प्रेजेंट नहीं होते, वन पीस ही प्रेजेंट होता है। ओके, इट इज, देखो इसका जो पैरामीटर है मीन्स ये कितना है 6 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। और इसका जो कलर है दैट इज लेमन येलो और ब्राउनिश इन कलर, ठीक है। इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या क्वाइल इन स्पाइरल मैनर, देखो ये स्पाइरल मैनर में इस प्रकार से क्वाइल है, ठीक है। टॉप पोर्शन को क्या बोला गया है, अपेक्स बोला गया है, ठीक है। एंड ये जो पोर्शन है दैट इज स्पायर मीन्स ये क्या हो रहा है, क्वाइल हो रहा है, ठीक है। एंड ये जो रिज और ग्रूव्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या होगा स्टूटर, ठीक है। एंड दिस इज बॉडी होल्ड, ठीक है। एंड दीज आर कोलुमुला, ओके। दिस इज ओप्रिकुलम, ठीक है। एंड दैट इज पेरिस्टोम। पेरिस्टोम मीन्स यहाँ पर क्या है ओपनिंग ऑफ माउथ, जो अपर्चर प्रेजेंट है और उससे क्या हो रहा है ओपनिंग ऑफ माउथ, ठीक है। एंड दिस इज यूम्बिकलस, ठीक है। और दिस इज लाइन ऑफ ग्रोथ वरीज एंड दिस इज बॉडी होल्ड, ठीक है। और ये क्या हो गई पंट्यूमेट होल्ड, और दिस इज अपेक्स, जो टॉप वाला पोर्शन होगा दैट इज अपेक्स, ओके। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसकी जो सेल्स होती हैं दैट इज ये सेक्शन कट है सेल का, ठीक है। जो आउटर लेयर है दैट इज पेरिस्टोर्मम, ठीक है। एंड जो इसके बाद जो लेयर होगी दैट इज ओस्ट्रोकम, ठीक है। एंड ओस्ट्रोकम और पेरिस्मेटिक, ठीक है। ओस्ट्रोकम या पेरिस्मेटिक, ठीक है। इसके बाद जो लेयर होगी दैट इज हाइपोस्ट्रोकम, ठीक है। जो इनरेस्ट लेयर होगी दैट इज हाइपोस्ट्रोकम, ठीक है। जो ओस्ट्रोकम होगी या पेरिस्मेटिक होगी ये कैसी है, थिकेस्ट लेयर है, ठीक है। एंड ये लेयर कहाँ पर प्रेजेंट है दैट इज इन मिडिल रीजन, ठीक है। एंड ये जो सेल है ये किससे सीक्रेटेड है दैट इज मीन्स जो मेंटल जो बिलो द सेल प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है सेल को सीक्रेट कर रहा है। और सेल के कितने रीजन है, 3 रीजन है दैट इज पेरिस्टोकम एंड पेरिस्टोकम या पेरिस्मेटिक, और थर्ड इज हाइपोस्टोकम, ठीक है। दिस इज मेंटल। मेंटल किस किस से कंपोज है दैट इज सीलिया, इनर एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, आउटर एपिथेलियम, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है दैट इज नेक्स्ट इज बॉडी। इसकी जो बॉडी होती है, ठीक है, ये कितने रीजन में डिवाइड होती है दैट इज इन 3 रीजन में डिवाइड होती है। और ये जो रीजन है दैट इज हेड, फुट एंड विस्क्रल मास, ठीक है। अब जो हेड रीजन है दिस रीजन इज हेड रीजन, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है, ठीक है। एंड 2 टाइप के टेंटिकल प्रेजेंट है, ठीक है। फर्स्ट टेंटिकल जो शॉर्ट इन साइज में है एंड जो सेकंड टेंटिकल दैट इज इन लार्ज इन साइज में, दैट इज सेकंड टेंटिकल, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या प्रेजेंट है दैट इज आई रीजन, ठीक है। एंड दिस इज लेफ्ट सूडोपोडियम एंड दिस इज राइट सूडोपोडियम, ठीक है। एंड सेकेंड रीजन है दैट इज फुट, ठीक है। दिस रीजन इज फुट, और ये किस में हेल्प करते हैं दैट इज इन क्रीपिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। और थर्ड रीजन है दैट इज विसरल मास, ठीक है। ये जो रीजन है यहाँ पर विसरल मास प्रेजेंट है और ये किससे कवर है दैट इज ऑफ मेंटल से ही कवर है। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन जैसे लंग, गिल एंड नेफ्रिडिया मीन्स किडनी पोर्शन मीन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड जो जेनेटियल ऑर्गन है वो यहाँ पर क्या है प्रेजेंट है, ओके। दैट इज इन दिस रीजन, ठीक है। देखो जो थर्ड रीजन है दैट इज विसरल मास, ठीक है। वहां पर क्या प्रेजेंट है, मेंटल कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कैविटी किस किस ऑर्गन को कवर कर रही है, ठीक है। ये किस किस ऑर्गन को कवर कर रही है, देखो ये हो गया हेड रीजन, ठीक है। एंड हेड में क्या क्या प्रेजेंट है, माउथ, ठीक है। एंड ये जो लेबियल पैल्प है ये क्या हो रहे हैं, मॉडिफाई हो रहे हैं और किस में कन्वर्ट हो रहे हैं दैट इज इन टेंटिकल, ठीक है। ये प्राइमरी टेंटिकल और ये सेकेंडरी टेंटिकल एंड दिस इज आई रीजन, ठीक है। एंड दिस इज ओमनेटोफोर, ठीक है। ओमनेटोफोर क्या है, यहाँ पर सेंस ऑर्गन है। ये क्या करता है, जो वाटर है उसकी केमिकल नेचर को क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट है दैट इज लेफ्ट
न्यूट्रल लोब एंड यहाँ पर आएगा राइट न्यूट्रल लोब, ठीक है। दिस रीजन इज राइट न्यूट्रल लोब, ठीक है। जो लेफ्ट न्यूट्रल लोब है ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, और यहाँ से वाटर या एयर फिल होगी, और जो राइट न्यूट्रल लोब है वहां से एयर वाटर और ये क्या होगी, एक्सक्रीट होगी या रिलीज होगी, ठीक है। एंड दिस इज मेंटल एंड दिस इज प्लुमिनरी अपर्चर, ठीक है। ये क्या है, प्लुमिनरी अपर्चर, और यहीं पर क्या प्रेजेंट है, प्लुमिनरी सैक दैट इज लंग, मीन्स ये क्या किस में हेल्प होगा, दैट इज इन रिस्पायरेशन, ठीक है। एंड दिस इज किडनी रीजन, ठीक है। एंड दिस इज सिनेटेरियम या गिल्स, ठीक है। गिल्स का हेल्प जो यूज है दैट इज इन रिस्पायरेशन व्हेन जो मोलस्क होगा दैट इज सबमर्ज इन दी वाटर, ठीक है। एंड दिस इज एपिटेनिया, ठीक है। ये क्या है, एपिटेनिया है, एंड दिस इज वजाइना, ठीक है। मीन्स ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दिस इज रेक्टम एंड ब्रैंकियल चैम्बर, और दिस इज एनस, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द मेंटल और पैलियल कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज लोकोमोशन। ये किस टाइप का लोकोमोशन शो करते हैं, दैट इज ग्रिपिंग टाइप का लोकोमोशन शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटेगमेंट। जो स्किन होती है एपिडर्मिस की किससे कवर होती है, मीन जो स्किन होती है मोलस्क दैट इज एन एप्पल स्नेक किससे कवर होती है, एपिडर्मिस से, ठीक है। एंड और क्या प्रेजेंट होता है, डर्मिस प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस और डर्मिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो एपिडर्मिस होती है ये क्या करती है, होल बॉडी को कवर करती है इनटू सिंगल लेयर एपिडर्मिस, ठीक है। इट कंटेन न्यूमेरिस यूनिसेलुलर। इस जो लेयर में क्या होगी, कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, वो क्या सीक्रेट करेंगे, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड ऑन द फुट एंड द सेल सिक्रेटिंग ग्लैंड इन द मेंटल। जो मेंटल है वहां पर क्या सेल का सिक्रेशन हो रहा है, और जो फुट है उस रीजन पर क्या सीक्रेट हो रहा है, दैट इज म्यूकस। ये क्या करेंगे, जो अटैचमेंट और अटैचमेंट सरफेस होगा फॉर मूवमेंट, ठीक है। ये क्या है, डर्मिश और द कोरियम कंसिस्ट ऑफ मसल्स फाइबर एंड कनेक्टिविटी एक्वायर्ड रिच इन पिगमेंट, ठीक है। ये क्या करेंगे, जो सरफेस होगा जहां पर अटैचमेंट होना होगा ऑर्गेनिज्म का, वहां पर क्या कर देंगे, म्यूकस सिक्रेट कर देंगे, ठीक है। और मेंटल में क्या सिक्रेट कर देगी, मेंटल सिक्रेट कर देगी जो क्या है, सेल सिक्रेट कर देगी, ठीक है। मेंटल के ऊपर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। सबसे पहले जो सिस्टम आता है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम किससे कंपोज होता है, दैट इज एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, मीन्स टू पार्ट से कंपोज होता है, दैट इज एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। ये क्या करती है, फूड के पासेज को मेंटेन करती है, मीन्स माउथ से हम फूड इनगल्फ करते हैं, ठीक है। माउथ से जो मोलस्क होंगे वो क्या करेंगे, अनगल्फ करेंगे फूड को, एंड देन ये कहाँ तक चलेगी, अप टू एनस तक, ठीक है। एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होते हैं, ये ग्लैंड होते हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, उससे क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प होती है, ठीक है। अब जो एलिमेंट्री कैनल होती है हम पहले इसकी स्टडी कर लेते हैं। जो एलिमेंट्री कैनल होती है इसके फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज फोरगट, और फोरगट को क्या बोला गया है, स्टोमोडियम, ठीक है। मिडगट को क्या बोला गया है, दैट इज मेजेंट्रोन, एंड हाइंडगट को प्रोक्टोडर्म, ठीक है। अब जो फोरगट है, ठीक है, इसमें कौन कौन से जो रीजन इंक्लूड होंगे, दैट इज बकल मास एंड इसोफेगस। देखो जो फोरगट है दैट इज एक्टोडर्मल ओरिजिन का, मीन्स है कि जो हमारी प्राइमरी जर्म लेयर की फॉर्मेशन हो रही है ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट, ठीक है। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, 3 लेयर की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब ये जो लेयर है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये कौन सी स्टेज में, दैट इज एन एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज से ये क्या करेंगे, फर्दर इनका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ये क्या करेंगी, इन्वेगिनेट करेंगी, ठीक है, या ऑर्गन स्पेशलाइज होंगी, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करेंगी। यहाँ पर क्या है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। मीन्स इस जो रीजन का दैट इज फोरगट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन किससे हो रहा है, एक्टोडर्म, ठीक है। अब जब नेक्स्ट आए, यदि किसी रीजन का फॉर्मेशन एंडोडर्म से हो रहा है, मीन्स कौन सी लेयर से हो रहा है, एंडोडर्म लेयर से, ठीक है। और मेसोडर्म से हो रहा है तो मेसोडर्मल लेयर से हो रहा है, ठीक है। अब जो फोरगट है उसमें कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड है, दैट इज बकल मास एंड इसोफेगस, ठीक है। दिस इज बकल मास एंड इसोफेगस, ठीक है। अब जो सेकेंड रीजन है दैट इज मिडगट। मिडगट एंडोडर्मल ओरिजिन है एंड ये कंपोराइजेस स्टोमच एंड इंटेस्टाइन। दिस रीजन इज स्टोमच,
ठीक है, एंड दिस इज कार्डिक स्टोमच एंड दिस इज पाइलोरिक स्टोमच, दिस रीजन इज स्टोमच एंड इसमें क्या इंक्लूड है, इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड सबसे पहला रीजन है माउथ, ठीक है, ये कैसे है, वर्टिकल स्लिट है एट द टिप ऑफ स्नाउट, ठीक है। देखो मार्जिन सर्विंग एज सेकेंडरी लिप एज द ट्रू लिप आर एब्सेंट, ठीक है, इट लीड टू, अब माउथ के बाद जो फूड जाएगा दैट इज इन बकल कैविटी, ठीक है। बकल कैविटी में कौन कौन से रीजन प्रेजेंट है, बकल कैविटी में रीजन प्रेजेंट है दैट इज, बकल कैविटी में कौन कौन से, बकल जो कैविटी होती है, देखो जो बकल कैविटी क्या होती है, माउथ के बाद, ठीक है। अब जो रीजन है माउथ में, ठीक है, वो क्या है, बकल कैविटी, ठीक है। बकल कैविटी में जैसे हम अपनी बकल कैविटी में देखते हैं तो कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, सबसे पहले दैट इज टीथ, ठीक है, उसके बाद क्या है, टंग है, ठीक है। एंड जो बकल कैविटी की क्या है, फ्लोर है, ठीक है, लेटरल साइड है एंड रूफ है, ठीक है। और यहाँ पर किसकी ओपनिंग हो रही है, यूस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग हो रही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, दैट इज जा प्रेजेंट है, ठीक है, एंड टंग प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या प्रेजेंट है, दैट इज रेड्यूला, ठीक है, एंड ओके, दिस इज बकल कैविटी, ठीक है। एंड इसके बाद जो रीजन आता है दैट इज इसोफेगस, ठीक है। इसोफेगस का स्ट्रक्चर देख लिया था, ठीक है। माउथ या बकल कैविटी के बाद जो रीजन था दिस टाइप का, ठीक है, ये क्या था, इसोफेगस था, ठीक है। इसोफेगस कैसी है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, आफ्टर दी बकल मास, ठीक है, एक लॉन्ग नैरो ट्यूब एक्सटेंडिंग पोस्टीरियरली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब जो ये जो इसोफेगस होगा, ठीक है, ये कहाँ पर ओपन होगा, दैट इज इन दी स्टोमच, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट रीजन होगा कौन सा होगा, स्टोमच होगा, ठीक है। जो स्टोमच है दैट इज रेक्टेंगुलर सैक ऑफ डार्क रेड कलर, ठीक है, एंड सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ विसरल मास, जो विसरल मास है उसकी कहाँ पर प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो स्टोमच है, ठीक है, वो कौन कौन से 2 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। कौन कौन से, दैट इज कार्डिक एंड पाइलोरिक, जो फर्स्ट रीजन होगा दैट इज कार्डिक और जो सेकंड रीजन होगा दैट इज पाइलोरिक, ठीक है। अब जो पाइलोरिक रीजन होगा दैट इज ओपन इनटू इंटेस्टाइन, ठीक है। और इंटेस्टाइन मींस स्टोमच की जो नेक्स्ट रीजन होगा दैट इज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या होती है, इंटेस्टाइन रन बैकवर्ड आफ्टर इट ओरिजिन फ्रॉम द पाइलोरिक एंड टू द स्टोमच, ठीक है, एंड देन कर्व अपवर्ड एंड टेक 2 हाफ और 3 क्वाइल इन द विसरल मास। ये जो क्वाइल है उसके बारे में बताया गया है। और इसके बाद ये जो डाइजेस्टिव यहाँ पर और इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करेंगे, ठीक है, एंड एंटर द मेंटल कैविटी ऑफ द रेक्टम, और रेक्टम की मेंटल कैविटी में क्या कर देंगे, एंटर कर जाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट रीजन इज रेक्टम, ठीक है। जो रेक्टम है दैट इज थिक वॉल ट्यूब रनिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टिनेडियम, ठीक है। ये टिनेडियम क्या है, टिनेडियम जो गिल है, ठीक है, उनको क्या बोला गया है, टिनेडियम इन द मेंटल कैविटी एंड ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू एनएस, ठीक है। और ये कहाँ पर ओपन हो रहे हैं, एनएस, और एनएस से क्या होंगे, जो वेस्ट मटेरियल के फॉर्मेशन होगी आफ्टर डाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रिशनल मटेरियल को क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो फिकल मैटर होगा उसको एक्सक्रीट आउट किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। यहाँ पर कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट है, दैट इज स्लेवरी ग्लैंड, हिप्टोपैनक्रियाज, ठीक है। अब देखो स्लेवरी ग्लैंड और हिप्टोपैनक्रियाज कहाँ है, ठीक है, दीज आर स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है। एंड हेप्टोपैनक्रियाज, दिस इज हेप्टोपैनक्रियाज, और ये कहाँ सीक्रेट कर रही है, अवर सीक्रेशन इनटू द स्टमच, ओके। एंड जो इंटेस्टाइन है उनकी जो वॉल्स हैं वहां पर क्या प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। स्लेवरी ग्लैंड क्या करते हैं, देखो इनकी जो लोकेशन है दैट इज आइदर साइड ऑफ द इसोफेगस, इसोफेगस की साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड और कहाँ पर प्रेजेंट है, बिहाइंड द बकल मास, ठीक है। देखो जो स्लेवरी ग्लैंड है, ठीक है, वहां से क्या प्रेजेंट है, उनमें स्लेवरी डक्ट प्रेजेंट है, और ये स्लेवरी डक्ट कहाँ पर जा रही है, इनटू द बकल मास, ठीक है। एंड ये क्या सीक्रेट कर रही है, स्लेवरी जूस सीक्रेट कर रही है, ठीक है।
नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है दैट इज हेप्टोपैनक्रियाज, ठीक है। ये कहाँ पर प्रेजेंट थे, ये इस टाइप का स्टोमच था और यहाँ पर क्या प्रेजेंट थे, हेप्टोपैनक्रियाज ग्लैंड प्रेजेंट थे, ठीक है। दिस, ठीक है, ये क्या है, हेप्टोपैनक्रियाज, ठीक है। और ये अपना सिक्रेशन कहाँ सिक्रेट कर रहे हैं, इनटू दिस स्टोमच, ठीक है। और ये दैट इज ये स्ट्रक्चर है हेप्टोपैनक्रियाज का, ठीक है। ये जो हेप्टोपैनक्रियाज ग्लैंड है ये डिफरेंट टाइप की सेल से फॉर्म है, दैट इज सिक्रेटरी सेल्स क्या करेंगी, सिक्रेट करेंगी सेलुलोज स्पिल्टिंग एंजाइम। ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, हेर्बिवोरियस ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मीन्स ये क्या सेलुलोज को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, तो इनकी जो ब्रेक डाउन के लिए रिक्वायरमेंट होती है दैट इज सेलुलोज स्पिल्टिंग एंजाइम कौन सिक्रेट करता है, हेप्टोपैनक्रियाज ग्लैंड सिक्रेट करता है, ठीक है। रिस्टोरेटिव सेल्स क्या करती है, डाइजेस्ट द प्रोटीन। जो रिस्टोरेटिव सेल क्या कर रही हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रही है। एंजाइम कंटेनिंग सेल क्या स्टोर कर रही है, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोर कर रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन सिस्टम, ठीक है। और फिजियोलॉजी की स्टडी, ठीक है। जो पाइला होता है ये किस पर फीड करता है, अपॉन सॉफ्ट स्यूकुलेंट लीफ ऑफ एक्वेटिक, मीन्स ये कैसे होता है, हेर्बिवोरियस होता है। ये सॉफ्ट लीफ पर क्या करता है, फीड करता है। फीडिंग और इंजेक्शन इनमें किसका रोल होगा, माउथ का रोल होगा, टिथ का रोल होगा, ठीक है, एंड टंग का रोल होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसोफेगस में जाएगा फूड, इसोफेगस से स्टमच में, ठीक है। और जो बकल मास होता है उसमें क्या स्लैवरी जो अमाइलेज होता है उसका सीक्रेशंस होता है थ्रू स्लैवरी ग्लैंड से, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, जो अमाइलेज होगा मीन्स कार्बोहाइड्रेट होगा उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड इज डाइजेशन, ठीक है, कहाँ कहाँ हो रहा है डाइजेशन। और सेकंड दैट इज हेप्टोपैनक्रियाज ग्लैंड है वो क्या कर रहे हैं, सीक्रेट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ एंजाइम। वो क्या, कौन कौन से एंजाइम, दैट इज सेलुलोज स्पिल्टिंग एंजाइम, ये क्या करेंगे, सेलुलोज को स्पिल्ट करेंगे, ठीक है। एंड जो रिस्टोरेटिव सेल है ये क्या प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रही है, मीन्स ये क्या सीक्रेट कर रही है, प्रोटीन डाइजेस्टिव या एंजाइम या सम जूस, ठीक है। एंड लाइम कंटेनिंग सेल क्या स्टोर करी है, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोर करी, दैट इज हेप्टोपैनक्रियाज, ठीक है। बट डाइजेशन में ये डाइजेस्ट होंगे, ठीक है। एंड इसके बाद जो न्यूट्रिटिव मटेरियल होंगे उनको क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और जो अनन्यूट्रिटिव मटेरियल होंगे उनको क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होगा, ओके, ठीक है, मीन्स इजेक्शंस होगा, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पर स्टोर होगा, रेक्टम में स्टोर होगा, ठीक है। एंड रेक्टम से कहाँ पर पास होगा, पास आउटसाइड द बॉडी थ्रू एनस, ठीक है।